कक्षा 8 का पहला पाठ है। कक्षा 8 में पहले पाठ में परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या हमारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। धनात्मक संख्या पहले देख लेते हैं, उसके बाद ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है? ऐसी संख्या जो धनात्मक हो, यानी कि वो पॉजिटिव संख्या हो, उसको बोला जाता है धनात्मक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 ये अनंत तक अपरिमित, मतलब जितना लिख सकते हो उतना तक, उसको बोला जाता है धनात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब निगेटिव नंबर, यानी जिसका मान निगेटिव हो, ऋणात्मक में हो, उसको बोला जाता है ऋणात्मक। 1 -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जितना लिख पाओगे। अब आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से चालू होता है। कहां से चालू होता है? 1 से चालू होकर के वो अनंत तक जाती है, जिसे ही बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक जाएगी, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या हमारा कहां से चालू होता है? 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 0 से जो संख्या चालू होगी उसे बोला जाता है, अनंत तक जाएंगी उसे बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक हमारा अनंत निगेटिव, अनंत जितना तक लिख पाओगे उतना लिखो, नकारात्मक और 0 भी लिख सकते हैं उसमें, और पॉजिटिव वाला यानी कि धनात्मक में भी जितना लिख सकते हो अनंत तक, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि -0 और प्लस तीनों संख्याएं इसमें हमारा पूर्णांक संख्या में होती है। अब देख लेते हैं परिमेय संख्या। हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, पाठ का नाम है। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक संख्या है। यहां पे लिख सकते हैं ऐसी संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, जबकि q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। यानी q के बराबर में 0 नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ p/q यानी अंश वाला को p और q नीचे यानी कि हर वाले को क्या बोला गया? q। जो दोनों पूर्णांक तो हैं, लेकिन q के बोल दिया कि q की जगह पर पूर्णांक है, लेकिन q की जगह पर 0 नहीं होगा, बाकी सब संख्या ले सकते हो, बस q की जगह पर 0 नहीं ले सकते हैं। उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे p/q के रूप में 2/4 लिख सकते हैं, -2/3, ये भी दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 4 0/4। लेकिन ऐसा नहीं बोला था कि p के जगह पे 0 नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ बोला है q के बराबर में 0 नहीं ले सकते हैं। तो q के जगह पर हम 0 नहीं ले सकते, p की जगह पर 0 ले सकते हैं, उसको भी हम पूर्ण परिमेय संख्या बोलेंगे। 6/-9, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, यानी निगेटिव चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान बस 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो a हमारा परिमेय संख्या नहीं है, a वाला हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि p/q, p का मान 3 है और q का मान क्या है? हमारा 0 है। जबकि यहाँ पर कंडीशन दिया है परिमेय संख्या 0 तो है, लेकिन q के लिए अलग से कंडीशन है, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। कोई भी संख्या लेंगे, जैसे हम 4 लिख सकते हैं, 4 संख्या है, क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं 4/1 लिख करके, क्योंकि 4 में हम 1 का भाग देंगे तो आएगा आंसर 4 ही आएगा। और इसको हम ले लेंगे p, ऊपर वाले को p, नीचे वाले को मान लेंगे q। तो हम 4 अकेले 4 को 4/1 बना ले सकते हैं,
एक नीचे यानी कि एक बटे बटे में एक लगा करके हम p बटे q के रूप में जिसको हम लगा पाए या फिर पहले से ही बटे में दिया है उसको हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या।